नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि इस वर्ष किसका असर रहेगा, अल नीनो का या ला नीनो का। तो इस वीडियो को पूरा देखना है और हम इसमें बात भी करेंगे कि शीतकालीन मानसून है वो किस प्रकार से प्रभावी रहेगा, तो और किस प्रकार से इसकी जो कह सकते हैं वर्षा देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले एक आर्टिकल था जिसमें ये लगभग 2024 से 25 के बीच में बता रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वैश्विक स्तर पर यह है। और इसमें कहा है कि अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक यह संभावना है कि ला नीना की प्रबल 60% तक बढ़ जाए तथा इस दौरान अल नीनो के पुनः मजबूत होने की कह सकते हैं कि जो संभावनाएं हैं वो शून्य है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ला नीना का प्रभाव ही रहेगा। अगर ला नीना का प्रभाव बना रहता है तो क्या होता है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, आप सभी को नहीं पता है तो मैं इस वीडियो के कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो उसको भी देखना है कि अल नीनो और ला नीनो आखिरकार क्या होता है। ये कह सकते हैं कि किसी भी स्तर पर हो, ये कह सकते हैं कि समुद्री तल पर हो, जिसके कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर से लगाकर जो भारत के क्षेत्रों पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और ये एक ठंडा पानी और गर्म पानी होता है, इसके मिश्रण से ये गतिविधि बनती है या एक साइड से इसकी गतिविधि बनती है हवाओं के तौर पर, यानी ये हवाएं होती हैं, इनके कारण ही ये गतिविधि उत्पन्न होती हैं। और ला नीना और अल नीनो का प्रभाव उसी से कह सकते हैं कि देखा जाता है कि परखा जाता है कि ये किस प्रकार से स्थितियां प्रबल दिखाई दे रही हैं। फिलहाल ये जो आर्टिकल है ये बहुत ही खास है और इस बार ला नीना की जो प्रबल संभावनाएं हैं वो नज़र आ रही हैं, जिसके कारण शीतकालीन मानसून पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। कह सकते हैं कि एक और आर्टिकल है और इसको भी मैंने कॉपी किया है, तो इसको भी आप देखना है कि ला नीना के कारण भूमध्य रेखा के पास पूर्वी हवाएं तेज होती हैं और ला नीना के कारण अधिक गंभीर तूफान आ सकते हैं। तो इस बार ये तो एक फिक्स बात है कि शीतकालीन सीजन में लगभग 2 से 3 तूफान बनने की फुल संभावनाएं नज़र आ रही हैं। यानी देखा जाए तो सितंबर से लगाकर आगे फरवरी के बीच वाले दिनों में कह सकते हैं कि इन 4 महीनों के बीच में 3 से 4 तूफान बन सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो 3 तो तूफान बनने की फुल संभावना है शीतकालीन सीजन में। और वो कभी भी बन सकते हैं, कह सकते हैं कि 4 महीनों के अंदर कभी भी तूफान विकसित हो सकते हैं, जिसके कारण कई जगहों पर बहुत भारी वर्षा देखने को मिलेंगी। और कह सकते हैं कि इस बार पाले की गतिविधि कैसी रहेगी। अगर पाले के बारे में देखा जाए तो कहाँ पर पाला गिर सकता है, कैसा पाला मतलब गिर सकता है, तो वो ठंड के हिसाब से रहेगा, ठंड और हवाओं के हिसाब से। यानी हमारे यहाँ पर कह सकते हैं कि पूर्वी हवाएं चलेंगी आगामी दिनों में, उत्तर पूर्वी हवाएं, जिसमें देखा जाए तो क्योंकि जब भी सर्दी ऋतु होती है, शीतकालीन मानसून होता है सक्रिय, उस समय ज़्यादातर उत्तर और उत्तर पूर्वी हवाएं चलती हैं, जिसके कारण कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी मानसून उसे कह सकते हैं, कोहरा और ठंडी हवाएं उसे हम कह सकते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गर्मी कह सकते सर्दी होती है। और ये जो हवाएं चलती है हमारी मारवाड़ी भाषा में इसे हियाड़ू कहते हैं, बाकी आपकी भाषा में क्या कहते हैं कमेंट में बताना। अभी हम चलते हैं मैप पर कि किस प्रकार से है। फिलहाल देखा जाए तो भारत के मैप पर कह सकते हैं कि आने वाले समय में देखा जाए शीतकालीन मानसून के समय, तो उस समय अक्टूबर के पहले सप्ताह से लगाकर देखा जाए तो अक्टूबर महीने के अंदर एक तूफान विकसित हो सकता है, जिसका कह सकते हैं कि मेन रीजन या तो ज़्यादातर संभावना लग रही है, लगभग देखा जाए तो 65 से 70% ऐसी संभावना लग रही है कि अरब सागर में एक तूफान बनेगा। और ऐसी संभावना भी लग रही है कि 35 से 30% की ये लगभग कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में भी बन सकता है। पर ज़्यादातर जो संभावनाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी की तरफ है, सॉरी अरब सागर की तरफ। तो अरब सागर में तूफान बन सकता है। अगर ये तूफान बनता है तो गुजरात, राजस्थान और देखा जाए तो इसके आसपास के हिस्सों में बहुत भारी वर्षा हो सकती है आने वाले समय में। पर देखते हैं कि ये किस प्रकार तूफान बनता है या नहीं बनता है। बाकी जो इस साल के अंदर देखा जाए शीतकालीन समय के अंदर 4 महीनों के अंदर हमारी कह सकते हैं उम्मीद है, और ये हमारा अनुमान भी है कि लगभग 3 से अधिक तूफान बनने की फुल संभावना है। 3 तो तूफान बनने की संभावना नज़र आ रही है कि लगभग इस साल के अंदर 3 तूफान बन सकते हैं, क्योंकि ला नीना का प्रभाव रहता है तो तूफान जायज़ है कि बनता ही बनता है। पर
हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है। बाकी तूफान बनने जो फुल बनने की संभावना है। शीतकालीन मानसून इस बार बहुत बढ़िया एक्टिव रहेगा। और किस प्रकार WD आएंगे इस प्रकार भी आपको इसी मैप पर दिखाया जाएगा। अक्टूबर के समय जब WD आएंगे तो देखा जाए तो इसकी जो वर्षा है कोई ज़्यादा वर्षा नहीं कहेंगे, कोई सामान्य से कुछ कह सकते हैं कि अधिक वर्षा भी नहीं कह सकते, सामान्य तौर पर ही वर्षा देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि एक दो अच्छे मावट भी हो जाए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के आसपास लाकर, तो कोई ज़्यादा ऐसी संभावना नहीं है कि अक्टूबर के समय में हो सकती है। पर वर्षा देखने को अच्छी मिल सकती है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तक और यूपी में बहुत बढ़िया वर्षा देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर सामान्य से कुछ अधिक कह सकते हैं कि शीतकालीन मानसून पहले अक्टूबर के पहले महीने में ही कह सकते हैं, अक्टूबर महीने में ही देखने को मिल सकती है शीतकालीन पहले महीने के अंदर। और आगे देखा जाए तो नवंबर के महीने में इससे थोड़ा सा और कम देखने को मिलेगा, यानी कोहरा बहुत रहेगा, सर्दी और ठंड का फुल माहौल रहेगा नवंबर के महीने के अंदर। और उसके बाद में देखा जाए तो वर्षा में थोड़ी कमी रहेगी। पर दिसंबर और जनवरी के महीने में देखा जाए तो शीतकालीन मानसून एक्टिव रह सकता है, जिसके कारण देखा जाए तो WD का फुल कह सकते हैं कि आगमन रहेगा और लगातार बैक टू बैक जो WD है आते रहेंगे और वर्षा भी उसी हिसाब से करवाते रहेंगे। पर जो नवंबर और कह सकते हैं खास तौर पर दिसंबर और जनवरी का जो महीना रहेगा, जनवरी के महीने के अंतिम दिनों से लेकर पहले कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि पहले दिन से लगाकर जनवरी फर्स्ट वीक से लगाकर लास्ट वीक के बीच में एक तूफान बन सकता है। ऐसी उम्मीद नज़र आ रही है कि जनवरी के पहले दिनों से लगाकर अंतिम दिनों के बीच में एक तूफान बनने की संभावनाएं हैं। तो आने वाले समय में इसका अभी कोई ज़्यादा मैं आपको नहीं कह सकता कि ये किस साइड बनेगा, पर ज़्यादातर तो संभावनाएं लग रही हैं वो कह सकते हैं कि जनवरी के महीने में लग रही है। आज से कैसे 3-4 महीने बाद जब जनवरी का महीना आएगा 2025 में, तब कह सकते हैं कि अरब सागर में एक कह सकते हैं मजबूत तूफान बन सकता है। या तो अरब सागर या बंगाल की खाड़ी पर ज़्यादातर जो संभावनाएं लग रही हैं तूफानों की वो अरब सागर पर लग रही हैं, क्योंकि जनवरी और फरवरी के महीने में लगातार तूफान बनते रहते हैं, कभी कभार ऐसा देखा गया है। और जो आने वाला समय है तो वापस जैसे जैसे जो गर्मी ऋतु आएगी वैसे वैसे तूफान में थोड़ी कमी आती जाएगी। पर जो तूफान है वो ख़ास तौर पर आपको वापस जनवरी और फरवरी के महीने में देखने को मिल सकते हैं, जो कि अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में दोनों में से किसी एक जगह एक मजबूत तूफान बनेगा, जिसकी वजह से आगामी दिनों में भी फिर वर्षा देखने को मिल सकती है। पर फिलहाल जो हमारा अनुमान है कि शीतकालीन सीजन के अंदर 3 तूफान बनने की फुल संभावनाएं नज़र आ रही हैं। 3 या 2 भी बन सकते हैं, पर जो तूफान है वो ज़रूर बनेंगे। पर अब देखना ये है कि कितने तूफान बनते हैं। 3 से ज़्यादा नहीं बनेंगे, 1 से कम नहीं बनेगा और 0 तो बनेगा ही नहीं, 3 से ज़्यादा ही बनने की फुल संभावनाएं लग रही हैं। तो देखते हैं तूफान बनते हैं या नहीं बनते। बाकी हमारा अनुमान है, ये भविष्यवाणी है और इसके अंदर आपको मुझे लगा है कि जो शीतकालीन मानसून जो कह सकते हैं कि भविष्यवाणी आपको अच्छी लगी होगी। और इस बार फुल अमाउंट और कह सकते हैं कि इस बार फसलों में देखा जाए तो जो चने, खास तौर पर जो गेहूं की फसल है उसको आप लगाना, ताकि नहर वगैरह की जो सुविधा है वो आपको मिलेगी और बहुत बढ़िया फसल है वो गेहूं की होने वाली है। इस साल गेहूं की फसल आप करते हो तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। फिर पानी के हिसाब से देखा जाए या मौसम के हिसाब से देखा जाए तो इस बार गेहूं की फसल आप कर सकते हो, साथ साथ चना, सरसों वगैरह सब कुछ कर सकते हो। पर पाले की जो खास वजह है हो सकती है कि पर ज़्यादा नहीं रहेगी इस बार पाला, पर तब भी कह सकते हैं कि पाले की समस्या तो रहती है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।